बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार से लगातार हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर चाचा बनाम भतीजा जो हो रहा है, लगातार उसमें किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते जा रहे हैं। कल हमने देखा था कि किस तरह से जो चिराग के समर्थक हैं वो वहां पर पहुंच गए थे और पशुपति पारस की नेम प्लेट पर काली पोत दी थी, प्रदर्शन कर रहे थे। अब आज का दिन इससे और ज्यादा हवा देगा, वो इसलिए क्योंकि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और यह बैठक बुलाई गई है पशुपति पारस की ओर से। और पशुपति पारस कल ही इस बैठक को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे थे। तो आज देखना होगा कि आखिर एलजेपी का चिराग कौन होगा। बंगले के असली चिराग के लिए जंग तेज। कार्य समिति की बैठक से अध्यक्ष पद पर दांव। दिल्ली से पटना तक एलजेपी में जारी है हंगामा। सत्ता और संघर्ष के नाम पर कब्जे की लड़ाई। अपने ही चिराग से जब घर में आग लग जाए तो क्या कहा जाए। रामविलास पासवान ने जब लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी दुनिया से जाने के महज 10 महीने के भीतर उनके दल में कोहराम मच जाएगा। वो भी किसी बाहरी के चलते नहीं, बल्कि उनके अपने पारिवारिक कुनबे के चलते। और ये कोहराम इतना बढ़ जाएगा कि उनके अपने बेटे को ही चाचा पार्टी के पदों से बाहर कर देंगे। हालांकि इस जंग में अब चिराग पासवान भी आर पार के मूड में हैं और इसीलिए एलजेपी की पारिवारिक लड़ाई सियासत में चाचा भतीजे की जंग की नई इबारत लिखने जा रही है। कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं एक शेर का बेटा हूं। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है। एक तरफ चिराग ने हुंकार भरी तो दूसरी तरफ पटना में चाचा पशुपति पारस ने भी कह दिया कि जो हार जाता है वही कोर्ट जाता है। मतलब पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया कि एलजेपी की चाणक्य वो ही हैं। इसमें कोई हम मना करते हैं, लंबी लड़ाई है, लड़िए, कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, इसमें क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको मानेगा? हारा हुआ जुआरी कोर्ट जाता है, जीता हुआ जुआरी कोर्ट नहीं जाता। चाचा भतीजे की जंग में कभी रामविलास के खासम खास रहे सूरजभान सिंह ने भी चिराग को ही नसीहत दी। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह वही नेता हैं जो लोजपा के गठन के बाद से लगातार रामविलास के साथ बने रहे। लेकिन आज जब पार्टी में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ तो सूरजभान सिंह ने भी अपना पाला चुन लिया। मेरा काम है पार्टी को और परिवार का जोड़ने का, मेरा काम तोड़ने का नहीं है। इधर चिराग पासवान जी को समझना चाहिए कि चलो बहुत दिन मेरे चाचा मेरे अंदर रहे हैं, कुछ दिन चाचा के अंदर हम भी रह के खेले। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह की सलाह को चिराग ने ना मानने की बात तो पहले ही कह दी थी, लेकिन अब असल जंग पार्टी में चाचा और भतीजे के समर्थकों के बीच शुरू हो गई। कल जहां पटना में एलजेपी कार्यालय के बाहर पारस समर्थक बैंड बाजे के साथ पहुंच गए तो अंदर चिराग समर्थकों ने डेरा डाल दिया। दूसरी तरफ आज पटना में पारस गुट कार्य समिति की बैठक में नए अध्यक्ष पर फैसला करेगा। मतलब साफ है, कभी एक कुनबे की पार्टी रही एलजेपी में पारिवारिक लड़ाई और सत्ता की लड़ाई ने एक साथ जिस नए मोड़ की तरफ रुख किया, उसके बाद दोनों ही गुटों की तरफ से अगली चाल क्या होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। केशव सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, आज क्या आप देख पा रहे हैं, क्या पिक्चर क्लियर होगी? देखिए, आज कई सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश होगी। जो एक तरीके से देखा जाए पारस गुट है वो अब अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा और इस बीच जो है आज उनकी राष्ट्रीय कार्य समिति की जो है वो बैठक होने वाली है जिसमें 71 से अधिक नेताओं को शामिल होने का संदेश भेजा गया है। और खास बात यह है कि इसमें जो कार्य समिति है उसमें कार्य समिति में कई तरीके के जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। उसमें उन प्रकोष्ठों को भी बुलाया गया है। जैसे कि अगर बात की जाए तो सभी राष्ट्रीय
कार्य समिति के सदस्यों को, प्रदेश कार्यकारिणी समिति को और तमाम जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। तो ऐसे में जो चिराग गुट है उसका कहना है कि इन सभी समिति के सदस्यों को वहां कैसे बुलाया जाता है, होगा, थोड़ा सा इंतजार आज करना होगा, क्योंकि आज काफी हैपनिंग डे होने वाला है बिहार की राजनीति के लिहाज से। शुक्रिया केशव।